नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएसआई के सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में डिफाइन करेंगे। और मैंने जो है सिलेबस को चार पार्ट में डिवाइड कर लिया है, अलग अलग सब्जेक्ट से। रीजनिंग, मैथ, हिंदी और आपका जीएस। अलग अलग पार्ट में आप समझेंगे, क्योंकि सिलेबस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिफाइन नहीं है लेकिन उससे क्वेश्चन आता है। पिछली बार भी क्वेश्चन इस तरीके से आए थे जो कि उसमें डिफाइन नहीं थे, इसलिए मैं उसको थोड़ा डिटेल में समझिए कि क्या वास्तविकता में जो उसमें जो कीवर्ड्स दिए गए हैं, जो वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें वो क्या उसका सिलेबस है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत लोगों के जो दिमाग में क्वेश्चन हमेशा आता है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, पेपर कब होगा। देखिए, सिंपल एक दिमाग में एक चीज़ रखिए, 5623 वैकेंसी का सब कुछ चीज़ें आपका पहले ही ऑलरेडी टेंडर भी हो चुका है आपका। उसका जो सरकार जो एक जो उसका जो बजट होता है वो भी अलॉट हो चुका है, सब कुछ अलॉट हो चुका है। कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हो जाएगा। जो तैयारी इस समय करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। आप टाइम इसी में बिताते रहिए, या फिर नोटिफिकेशन कब आएगा या फिर आप तैयारी में लग जाइए। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने उसकी सिलेबस की तरफ। देखिए दोस्तों, पहला जो आप हिंदी का सिलेबस जब देखेंगे उसमें सिलेबस में, तो उसमें क्या कहा गया है, हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं। तो देखिए, हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में वो कहना क्या चाहता है, इतना कीवर्ड करके छोड़ दिया भाई। अब आपके अब जो है सब आपके ऊपर है। तो मेनली क्या है इसमें कि इस भाग में मुख्यतः हिंदी भाषा के इतिहास के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास पूछा जाएगा। संस्कृत, पाली, संस्कृत से पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर आधुनिक हिंदी। इनके कौन कौन रचनाकार थे, कैसे कैसे इसका पूरा प्रोसेस हुआ, कैसे किन कंडीशंस में वो क्या नाम है आपका उसका विकास हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें क्वेश्चन आते हैं। संविधान में जैसे प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी, प्रमुख रचनाकार और प्रमुख रचनाएं और रचनाकार, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, उसके बाद है संविधान में हिंदी के आर्टिकल्स। ठीक है, जैसे 343 में दे रखा है, आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहता है कि भाई संघ की भाषा कौन सी होगी। ठीक है, उसके बाद है हिंदी की उपभाषाएं बोली। ठीक, जैसे आपका ब्रज भाषा क्वेश्चन पूछ लेगा कि वो ब्रज भाषा जो है किन क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, मगधी जो है वो किस साइड में बोली जाती है, वो नीचे आपके एरिया दे देगा, उसमें से आपको या तो चुनना पड़ेगा एक राइट, या फिर तीन रॉन्ग के बाद एक राइट चुनना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंट तरीके का चुनना पड़ेगा आपको। तो इस वाले टॉपिक में हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में आपका ये चीज़ें सारी की सारी आती हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे वो क्या कहता है, आगे वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये कहता है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। ठीक है, और बाकी वो अपनी लिस्ट दे देता है। उस लिस्ट में मैंने कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करी हैं जो कि सिलेबस में उस समय नहीं डिफाइन करी हैं, लेकिन क्वेश्चन उनसे हर बार आता है क्वेश्चन। देखिए, पहला जो टॉपिक है उसमें वो है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में हम मेनली क्या पढ़ते हैं, स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, अयोगवा कौन से होते हैं, गले से वो मतलब कंठ से तालव्य से कौन से बोले जाते हैं। सीधा क्वेश्चन पुट करता है कि तालव्य से बोलने वाले जो स्वर हैं या फिर व्यंजन हैं वो निम्न में से कौन सा नहीं है या है, इस तरीके से बोलता है। उसके बाद तत्सम तद्भव शब्द बोलता है। इसके लिए मैंने वीडियो बना चुका हूँ हिंदी में, हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे वो कहेगा कि ठीक है बताइए कि दधी जो है वो कैसा शब्द है। तो दधी एक तत्सम शब्द है। मैंने उसमें अच्छे से ट्रिक के साथ बताया कि कैसे आप देखते ही पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है। उसके बाद जो टॉपिक है वो है पर्यायवाची। पर्यायवाची, बहुत सारे पर्यायवाची हैं, आप कहाँ तक रटोगे। तो जब मैं धीरे धीरे जैसे जैसे हिंदी क्लासेस आगे बढ़ेंगी, मैं सेलेक्टेड पर्यायवाची दूंगा और उसको आपको रट लेना है, क्वेश्चन उसी से आएगा। पर्यायवाची से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है विलोम शब्द। विलोम मतलब बिल्कुल उल्टा शब्द। ठीक है, विलोम शब्द जो है वो शब्द आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन विलोम शब्द से आएगा। उसके बाद अनेकार्थ शब्द। अनेकार्थी शब्द मतलब एक शब्द के जो अनेक अर्थ निकलते हैं वो अनेकार्थी शब्द बोले जाते हैं। फिर आता है टॉपिक आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे बहुत सारे शब्द होंगे उनके लिए जो एक शब्द निकलता है। ठीक है, इस तरीके से वो ये सारी चीज़ें रटने वाली हैं। रटने के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझने वाली भी होती हैं, जो आपको पढ़ते पढ़ते और हम पढ़ाते पढ़ाते आपको वो समझा देंगे। ठीक, ये आपको हो गया। फिर है समरूपी भिन्नराट शब्द। ठीक है, जैसे कुछ कुछ शब्द बोलने में आपको लगता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सेम है। ठीक है, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। तो इससे एक क्वेश्चन आता है आपका। फिर है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। इससे एक क्वेश्चन पक्का आता है कि पूरा एक वाक्य दिया होगा, अशुद्ध होगा, उसमें बोलेगा कि भाई निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है या फिर निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं। आगे देखिए वो क्या कर रहा है, फिर वो कहता है लिंग। लिंग में क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इससे क्वेश्चन पुट कर सकता है वो। फिर होता है वचन। वचन में क्या है, एक वचन और बहुवचन कौन से होते हैं।
फिर आपका कारक, ठीक है। कारक में क्या होता है, कारक भाई वो ऐसे भी सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि भाई कारक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछे, उसके बाद कई सारे क्वेश्चन, जब इस टॉपिक को लेंगे तब हम आपको इसको अच्छे से समझा देंगे। तो कारक में जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये होते हैं कारक, ठीक है। अब वो क्या करेगा, एक शब्द दे देगा कि एक पेड़ से फल गिरा, कौन सा कारक है। तो इस बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। उसके बाद आता है आपका सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम क्या होते हैं, मैं, हम, तुम, वह, जो संज्ञा के, जो संज्ञा को के अलावा यूज किए जाएं, ठीक है। संज्ञा के नाम पर जो यूज किए जाते हैं उनको सर्वनाम बोला जाता है, ठीक है। विशेषण कौन से होते हैं, जो विशेषता बताते हैं, जैसे यह, वह, नया, ठीक है, इस तरीके के। क्रिया, ठीक है, क्रिया कौन सी होती है, क्रिया में मेनली क्वेश्चन कौन सा देता है। देखो हम आपको सिर्फ हिंदी में वही पढ़ाएंगे जो क्वेश्चन में आता है। आपको पीएचडी नहीं करनी है हिंदी में, आपको सिर्फ एग्जाम पास करना है, इतना अपने दिमाग में लेके चलना। पीएचडी करने की सोची फेल हो जाओगे। सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं, ठीक है। काल, भूत, भूत, भविष्य, वर्तमान, भविष्य, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। अव्यय, अव्यय क्या होता है, अव्यय वो शब्द होते हैं जो जिनका अर्थ कभी चेंज ही नहीं होता है, वो जहां भी यूज होते हैं वो उसी मूल रूप में रहते हैं, उनका कभी अर्थ चेंज नहीं होता है। जैसे आज, कब, इधर, उधर, क्यों आदि, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो आपके अव्यय कहलाते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं, उप मतलब पहले, सर्ग मतलब जोड़ना, मतलब शब्दों के शुरुआत में जो कुछ शब्द जुड़ते हैं या कुछ अक्षर जुड़ते हैं जिनसे शब्द का अर्थ चेंज हो जाता है, वो आपके उपसर्ग होते हैं। प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। संधि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा दिमाग को पकाने वाला टॉपिक है, लेकिन आप अगर ट्रिक्स से एक बार समझ लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ 1 या 2 लेक्चर बहुत बहुत मुश्किल हो जाएंगे, जो आप सारी चीज़ें सीख जाओगे और देखते ही पता लगा लोगे कौन सी संधि है, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्वर संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि पढ़ेंगे, विसर्ग संधि पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, समास। समास भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समास से सीधा सीधा एक क्वेश्चन आता है जरूर समास से। समास क्या है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारा, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, इनमें से वो कोई न किसी को पूछ देगा कि भाई ये इसमें कौन सा समास है, ऐसे सीधा पूछ देगा। फिर विराम चिन्ह क्या है, विराम चिन्ह अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, या फिर पूछ देगा कि कोई कंडीशन बता देगा इसमें कौन सा विराम लगता है, या फिर एक इमेज दे देगा ये कौन सा विराम है, ऐसे पूछेगा। फिर है मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सब जानते हैं मुहावरे कौन से होते हैं, लोकोक्तियाँ कौन से होते हैं, लेकिन आपको सेलेक्टेड पढ़ना है। इतना ज़्यादा भंडार है कि कभी नहीं ख़त्म कर पाओगे हिंदी। सेलेक्टेड पढ़ो, अपना सिलेक्शन से मतलब रखो, पीएचडी नहीं करनी है। फिर आता है रस, रस, उसके बाद रस के प्रकार आते हैं, उनके स्थायी भाव आते हैं। फिर आता है कि एक रस दिया होगा, एक आपका दोहा या कुछ टाइप का इस टाइप का दिया होगा, 2 लाइनों का, उसमें पूछा जाएगा इसमें कौन सा रस है, ठीक है। छंद, छंद क्या है, सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक, विसम्मात्रिक, इसमें मात्राएं भी पूछ ली जाती हैं, ठीक है, कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं। और उसके बाद एक छंद दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा है, ये दोहा है, सोरठा है, ठीक है, क्या है, ये पूछ लिया जाएगा उसमें। अलंकार, अलंकार के प्रकार और उनको पहचानना, कि भाई प्रकार पूछ लेगा और वो कोई देगा आपको, उसमें बोलेगा कि ठीक है इनमें से अलंकार बताओ कौन सा है, ठीक है। उसके बाद है अशुद्ध वर्तनी, ठीक है, कोई वर्ड दे देगा, वो कहेगा कि ठीक है इसमें इसको शुद्ध करके दिखाओ, जैसे कवियत्री, इस टाइप के वर्ड आते हैं बहुत सारे। और ये कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आते ही आते हैं, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो पहली बार पढ़ रहा है उसको तो हिंदी में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। क्यों, एक बार सही जगह से सही टाइम पे अच्छे से पढ़ लोगे, खुद भी सेल्फ स्टडी करोगे, एक बार दिमाग हिंदी हिंदी अगर दिमाग में छप गई ना, फिर आपको लास्ट टाइम में रिवीजन कर ले जाओ बस। उसके बाद है शब्द भेद, ठीक है। शब्द भेद जो है ये आपका है, इसमें उत्पत्ति, रचना, रूप, अर्थ, उसमें पूछ लेगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रूप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो। वाक्य भेद, वाक्य भेद क्या होता है, सरल, संयुक्त, मिश्र, इन तीनों में पूछ लेगा कि जैसे अगर और लगता है तो वो संयुक्त होता है, किसी वाक्य में अगर बीच में और लग गया तो वो संयुक्त हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही वो पूछ लेगा कि ये एक पूरा वाक्य देगा, उसमें पूछेगा कि इनमें निम्न में से वाक्य कौन सा है, कौन सा वाक्य है, मतलब सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या फिर मिश्रित वाक्य है। उसके बाद वाक्य की शुद्धि दे देगा, एक पूरा वाक्य लिखेगा उसको लिखेगा शुद्ध करके दो, या फिर लिख देगा इसमें से अशुद्ध कौन सा है, ठीक, ये क्वेश्चन है आपके। फिर उसके बाद आता है आपका अपठित बोध, ठीक है, इससे दो या 3 क्वेश्चन आएंगे, एक पूरा पैरा दिया होगा उसको पढ़ना होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फिर जो देखिए हिंदी में जो सबसे ज़्यादा, जो मैं बताता हूँ सबसे ज़्यादा दिमाग जो पकाऊ चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं,
सबसे ज़्यादा दिमाग, और कुछ नहीं है उसमें भी डरने के लिए, एक क्वेश्चन आएगा बस, 40 में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो है प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाएं। इतनी ज़्यादा रचनाएं, इतनी ज़्यादा रचनाएं हैं, अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आपने ये सोचा कि मैं ज़्यादातर करके ले जाऊं, तो वहाँ जो आती भी होगी वो भी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो कि हर साल क्वेश्चन उनसे आता है, हर बार आता है, हर पेपर में आता है। यूपी से रिलेटेड कोई भी हिंदी का पेपर है उसमें सब में रिपीट होती हैं वो, ठीक है। फिर उसके बाद हिंदी भाषा में पुरस्कार, जैसे व्यास सम्मान किसको मिला 2019 का, 20 का, किस में मिला, किसको मिला, कौन सी रचना में मिला, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। बिहारी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे पुरस्कार हैं। तो मतलब कुल मिला के आप देखोगे ना, 6 से 7 पुरस्कार हैं जिनको आपको याद करना है, बाकी इधर उधर के फालतू के पुरस्कार नहीं आते हैं। उसके बाद विविध है, विविध में तो कुछ भी आ जाता है, ठीक है। जब हम उनके क्वेश्चन लेंगे हिंदी के, तो हिंदी में आपको बताऊंगा विविध में क्या आता है, ठीक है। विविध में ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है, कभी कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन होते हैं जो किसी भी टॉपिक में नहीं होते हैं, लेकिन वो आपसे आराम से हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है हिंदी का मैंने सिलेबस आपको डिफाइन कर दिया है, ठीक है। इसको 1 या 2 या 3 बार आप अच्छे से एक बार दोबारा 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 देखिए। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए आपके दिमाग में सिलेबस होना चाहिए, बस ये उसकी आधा आपका तैयारी उसी समय हो जाती है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।